उससे कोई दुराव नहीं होना चाहिए, कोई छिपाव नहीं होना चाहिए, सबको समभाव में दे, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो, सबको भगवान की तरह और सत्संग की गंगा नहाकर जग राम सिया में देखो। सत्संग में जाकर के क्या करना चाहिए? बोले सुनना चाहिए, लेकिन हम आप गजब गजब। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जो आप कथा कहते हैं हमको सब आती है, हमको जितनी आप चौपाई बोलते ना सब आता है। संत जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, हमने तो सारा जीवन लगा दिया, हमें आज तक पूरी रामचरितमानस याद नहीं हुई, पूरी भागवत याद नहीं हुई, पूरा जीवन लग गया, लेकिन आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज एक काम करना। क्या? बोले कल जब आप व्यास मंच पर बैठना तो वहां से आधी चौपाई आप कहना और पूरी हम कर देंगे, आधी हम कहेंगे आधी आप कहना। संत जी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन वह व्यक्ति सामने बैठा, महाराज जी व्यास मंच पर विराजमान हुए और उन्होंने एक चौपाई कही, वो कहते हैं मंगल भवने अमंगल हारी। सामने व्यक्ति बैठा था, संत जी ने कहा भैया अब इसे पूरी कर दो। उसने कहा एक बार और कहिए। संत जी ने फिर कहा मंगल भवने अमंगल हारी, अब इसे पूरा करिए, क्या है आगे? उसने कहा महाराज एक बार और कहिए। महाराज ने फिर कहा मंगल भवने अमंगल हारी। वह व्यक्ति खड़ा हुआ और कहता, महाराज तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यही आगे की अर्धाली है इसकी। ऐसे ऐसे लोग होते, हमें सब आता, ध्यान रखना। जिन्हें सब कुछ आता वो कहते हमें कुछ नहीं आता, और जिन्हें कुछ नहीं आता वो कहते हमको सब कुछ आता है। ये समाज की विडंबना, हम आपकी विडंबना। कुछ नहीं आता तो कहते हैं सब कुछ आता है महाराज, और जिनको सब आता वो कहते हमसे कुछ नहीं आता। ये तो भगवान के भक्त होते ना, कहते हैं प्रभु हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो कुछ जानते ही नहीं। लेकिन जो ज्ञानी होते वो कहते प्रभु हम जानते हैं, हम आपको भी जानते हैं, आपके मर्म को भी सब कुछ जानते हैं। पर भक्त कहते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं जानते। और ज्ञानी क्या कहते हैं कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना। ज्ञानी जो होते कहते प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो मगन हैं। लेकिन भक्त होते कहते सरकार हमें तो चाहिए आपसे। ध्यान रखना, गजब गजब मांगने वाले होते हैं जो भगवान के भक्त होते ना, गजब गजब मांगते हैं। एक भक्त है, रामचरितमानस में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पाया होगा, सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी ऐसे भक्त हैं भगवान के कि भगवान की प्रार्थना करें, भगवान के भजन में लगे हैं। एक दिन भगवान प्रकट हो गए और जैसे भगवान पहुंचे, सुतीक्षण जी बड़े प्रसन्न हुए, आज मेरे दरबार पर ईश्वर आए, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, आज परमात्मा चल कर के मेरी कुटी पर आए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा सुतीक्षण जी भद्राज कुछ मांग लो। उन्होंने कहा, सुतीक्षण जी ने कहा स्वामी हमसे तो मांगते बनता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे मांगा जाता, हम क्या मांगे, आप ही दे दो जो आपको मन में आए। भगवान ने कहा ठीक है, भक्ति दे दी। वैसे तो सब कुछ है आपके पास, क्या दे, लेकिन फिर भी भक्ति दे दिए। अब जब दे दिए तो सुतीक्षण जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सरकार अब आपसे मांग रहा हूँ। भगवान ने कहा अभी अभी तो आप कह रहे थे कि हमसे मांगते नहीं बनता, आप कैसे बनने लगा मांग। सुतीक्षण जी ने कहा स्वामी जब आपने दिया तो हमें पता चल गया कि ऐसे मांगना चाहिए, मांगने की ये विधि है, तो अब हम मांग रहे हैं आपसे, दीजिए क्या चाहिए। सुतीक्षण जी गजब मांगते हैं, आज तक शायद किसी भक्त ने ऐसा मांगा हो।
सुतीक्षण जी कहते हैं सरकार मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे दे दीजिए, क्या चाहिए? सुतीक्षण जी कहते हैं मुझे अभिमान चाहिए। सरकार मैं आपसे अभिमान मांग रहा हूँ। द्रौपदी जी ने भगवान से क्या मांगा था? विपत्ति मांगी थी। कुंती जी अया भगवान से सुतीक्षण जी कहते हैं कि सरकार हमें अभिमान चाहिए, अभिमान दे दीजिए। भगवान लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बताओ, ये कोई मांगने की वस्तु है जो आप मांग रहे हैं? अभिमान भी कहीं मांगा जाता है? और कौन सा अभिमान चाहिए आपको? अपनी भक्ति का अभिमान चाहिए कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, इतना बड़ा भगवान का भक्त हूँ, इसका आपको अभिमान है, ये चाहिए? सुतीक्षण जी ने कहा सरकार ये नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? ध्यान रखना क्या मांगते हैं सुतीक्षण जी। हम आप होते तो कहते प्रभु हमें धन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, रूप दे दीजिए, गजब गजब माने वाले भी होते ना। हम आप ये मांगते, लेकिन सुतीक्षण जी कहते हैं सरकार मैं आपसे अपने हाथों दोनों हाथ जोड़ करके आज आपसे कहता हूँ मुझे अभिमान चाहिए। कौन सा अभिमान चाहिए? सुतीक्षण जी कहते हैं आसे अभिमान जाए नहीं भोए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक। सुतीक्षण जी कहते हैं ये अभिमान चाहिए कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान मेरे अंदर हमेशा बना, ये अभिमान मुझे दे दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा आज तक किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा होगा जो आपने मांगा। अभिमान मांग लिया कि मैं भगवान आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। यह अभिमान मेरे अंदर बना रहे, कभी मुझसे अलग न हो, मैं चीज को कभी भूल नहीं। ऐसे ऐसे भक्त होते मांगने वाले भगवान के गजब गजब। महादेव जी कहते हैं सरकार क्या कुछ समझ में नहीं आता, तो भगवान की प्रेरणा से समझ में आया कि यही तन सतहि भेंट मोहिना। अब आपको स्वीकार नहीं करूंगा, त्याग कर दिया, लेकिन कहा नहीं। महादेव जी का त्याग तो देखिए क्या क्या। आजकल हम आप 1 रुपए भागवत में राम कथा में दान करते 100 बार कहते हैं भैया हमने तो वहां 10 रुपए दिए थे, 20 रुपए दिए थे, हमने तो 100 दिए। गजब गजब होते गिनने वाले, लेकिन महादेव जी ने कितना बड़ा त्याग कर दिया, पर कहा नहीं कि सती मैंने आपका त्याग कर दिया। शब्दों से उच्चारण नहीं किया बल्कि आचरण से दिखा दिया कि मैंने आपका त्याग दिया, पर कहा ये त्याग होता। हम आपका त्याग कैसा होता है जरा सुनो। हम आप भी त्याग करते हैं पर गजब त्याग करते हैं। एक व्यक्ति ने त्याग किया, कथा में पहुंचा, 7 दिन तक कथा सुनी। 7वें दिन जब सब व्यक्ति आए महाराज के पास, महाराज हम अपनी अपनी बुराई छोड़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ना चाहते हैं। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कथा का यही तो फल है कि कुछ तो त्यागो, कुछ बुराई तो छोड़ो। तो क्या छोड़ना चाहते हो? एक व्यक्ति आया, महाराज मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। क्या छोड़ना चाहते हो? उसने कहा मैं सिगरेट पीता हूँ, यही छोड़ना चाहता हूँ। आपके सामने मैं सौगंध खा के कहता हूँ सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये छोड़ दिया मैंने आज। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अच्छी बात है आपने कुछ तो छोड़ा। और एक व्यक्ति तो और गजब था, एक पहुंचा बोला यहाँ पर क्या क्या छोड़ा जा रहा है। संत जी ने कहा कथा का जो श्रम दिवस है आप भी कुछ छोड़ दो। क्या छोड़ोगे? उसने कहा हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो है हमारे अंदर सो रहने दीजिए, हमको नहीं छोड़ना। लेकिन महाराज पीछे पड़ गए, नहीं छोड़ना पड़ेगा तुम्हें तो आज यहाँ कुछ। उस व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन महाराज भी पीछे पड़ गए। तो उसने कहा ठीक है हम भी छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हो बता तो दो। उसने कहा हम बताएंगे नहीं कि क्या छोड़ रहे पर छोड़ दिया। लेकिन संत जी ने कहा नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा कि क्या छोड़े, बताओ। उसने कहा हमने छोड़ दिया कि आज के बाद सत्संग में नहीं जाएंगे, यही छोड़ दिया। गजब गजब छोड़ने वाले भी होते। तो उसने कहा हमने सिगरेट को छोड़ दिया, सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, सौगंध खा रहे हैं। ठीक है। दूसरे दिन की बात, महाराज जिस कक्ष पर रुके थे वहां से खिड़की से उन्होंने देखा, से घूमते घूमते देखा कि वही व्यक्ति खड़ा है, उसके आसपास 2-4 लोग खड़े हैं। और जो लोग खड़े होने का भैया सिगरेट पियोगे? उसने कहा नहीं नहीं हम सिगरेट नहीं पिए, हमने महाराज के सामने सब खाली सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। तो हम ही लगाएंगे।
लोगों ने कहा अरे क्या होता है वहाँ शपथ खाली, यहाँ पी लो, होता क्या? उनको कौन पता चले? और वो महाराज खिड़की से देख रहे थे। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कह दिया कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा यार पी लो। उसने कहा एक काम करो, क्या? बोले सिगरेट को जला करके मेरे मुंह में लगा दो, मैं पी लूंगा। वह व्यक्ति अपने दोनों हाथ पीछे किए खड़ा रहा, दूसरा व्यक्ति उसके मुंह पर सिगरेट लगा दिया, वह पीता रहा। संत जी देखते रहे। दूसरे दिन जब वो मिला तो महात्मा ने कहा आपका जो त्याग है बढ़िया चल रहा है, आपने जो त्याग किया था ठीक ठाक। उसने कहा हाँ महाराज बढ़िया त्याग चल, मैंने हाथ नहीं लगाया, दूसरा पिला रहा, मैं पीता रहा। यहाँ शपथ भी खाली, वहाँ पीता क्या जाता है, कौन देखने आया? तो ऐसे हम आप त्याग करने वाले होते हैं, पर महादेव जी ऐसा त्याग करने वाले नहीं। महादेव जी ने कहा नहीं कि सती मैंने आपका त्याग कर दिया, बल्कि आचरण से दिखा दिया कि सती मैंने आपका त्याग कर दिया। महादेव जी ने जब त्याग किया वहां से चलने लगे, आकाशवाणी हो गई कि आपके जैसे भगवान का भक्त कौन होगा। जय महेश वाली भगत राई, आप तो बड़े दृढ़ व्रत वाले हैं, आपने त्याग कर दिया। सती जी ने सुना, सती ने कहा स्वामी आपने कौन सा त्याग किया जरा बताइए तो। महादेव जी ने सोचा अगर बता दूंगा इन्हें कष्ट होगा, तो क्या किया जाए। तो महादेव जी कहते हैं सती सुनो, मुझे एक सुंदर कथा याद आ रही है। कौन सी कथा? सती ने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी एक कथा सुना रहे। कथा तो 1-2 घंटे 3 घंटे की होती है। कथा जब इनका विश्राम हो जाएगा तो हम पूछेंगे आपने कौन सा त्याग किया, बताइए संकल्प कौन सा लिया है, क्या त्याग दिया। लेकिन महादेव जी कथा नहीं कहते। महादेव जी भी चतुर। अगर सती आप सोचती है कि कथा कहने लगेंगे तो हम कथा नहीं कहेंगे, फिर क्या करते हैं महादेव जी? महादेव जी इतिहास कहते हैं। क्यों? इतिहास छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तो महादेव जी कहते हैं हम कथा नहीं कहेंगे, हम तो इतिहास कहेंगे। बाबा जी कहते हैं कि बरनत पंथे विविध इतिहास, बरनत पंथे बरनत पंथे विविध इतिहास, बरनत पंथे विविध इतिहास, बरनत पंथे विविध इतिहास, बरनत पंथे विविध इतिहास। विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। महादेव जी इतिहास कहने लगे। इतिहास कहते कहते कैलाश पर्वत पे पहुंचे। सती ने सोचा कोई बात नहीं, अब यहाँ पूछ ले आपने कौन सा त्याग किया। लेकिन जैसे कैलाश पर पहुंचे तो भगवान की समाधि लग गई। अब समाधि भी 1-2 महीने की हो, साल भर की हो, तो पूछा जाए कि आपने कौन सा त्याग किया। लेकिन महादेव जी की समाधि कैसे बीते संबत साहस 87,000 वर्ष हो गए महादेव जी समाधि पर बैठे। और सब देवता परेशान है, जगा रहे। महादेव जी जाग जाइए, लेकिन महादेव जी समाधि में बैठे। सब लोग जगा कि कैसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, कैसी समाधि लगाई रे भोला अखियां, कैसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, कैसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, भोला अखियां न खोले, अखियां खोले भोला अखियां न खोले, भोला अखियां न खोले, अखियां खोले भोला अखियां न खोले, कैसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, कैसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले।
लोग तालियां बजाते हुए भगवान के भजन का आनंद लें। जय हो। गंगा भी बोले जमुना भी बोले, गंगा भी बोले, गंगा भी बोले जमुना भी बोले, गंगा भी बोले, नदियों ने लहरे बढ़ाई रे, भोला अखियाँ न खोले, नदियों ने लहरे बढ़ाई रे, भोला अखियाँ न खोले, कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले, कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले। और कौन जगा रहा है जरा ध्यान दें। ब्रह्मा भी बोले विष्णु भी बोले, 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 राम ने टेर लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले, राम भी बोले कृष्ण भी बोले, राम भी बोले कृष्ण भी बोले, राम भी बोले कृष्ण भी बोले, नारद ने बीड़ा बजाई रे, भोला अखियाँ न खोले, नारद ने बीड़ा बजाई रे, भोला कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले, कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले, कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले, अखियाँ न खोले, भोला अखियाँ न खोले, अखियाँ न खोले, भोला अखियाँ न खोले, कैसी समाधि लगाई रे, 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 भोला अखियाँ न खोले, अखियाँ न खोले, अखियाँ न खोले, भोला अखियाँ न खोले, अखियाँ न खोले। महादेव जी तो समाधि में बैठे, नेत्रबंद 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। सती जी बड़ी चिंतित हैं। सती कहती है प्रभु अब तो सहा नहीं जाता। सती सब कुछ जानती कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। प्रभु मोहित तजो हृदय अकुला, त्याग कर दिया पर कहा नहीं। सती जी बड़ी बेचैन है, प्रभु कुछ तो कीजिए। भगवान से प्रार्थना कर रही है, तब तक महादेव जी की समाधि खुली कि बीते संवत सहस 87 तजिए समाधि शंभु अविनाशी। महादेव की समाधि से जैसे जागे तो क्या करते हैं कि राम नाम शिवे सुमिरन लाए,
जानव सतिये जगतपति जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानव सतिये जगतपति जागे, राम नाम। महादेव जी जैसे जागे तो राम राम कहते हैं, ध्यान रखना। हम आप सुबह सुबह जागते हैं तो लोगों की अलग अलग आदतें होती है। कोई कहता भैया अखबार आया, कोई कहता है चाय बनी, ये सब होता सुबह सुबह जब जागते हैं। लेकिन महादेव जी जागते तो क्या क्या भगवान का नाम लेते, और बाबा जी कहते यही करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, वही जागा, वरना सब सो रहे। कैसे सो रहे? एक ने कहा हम तो जाग रहे, देखो हमारी आंखें खुली, हम जाग रहे। संतों ने कहा इसे जागना नहीं कहते, फिर क्या कहते? बोले ये तो मोह रूपी रात्रि में हम आप सभी सो रहे, मोह निशा सब सोवना हमारा, और देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। हम तो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। अगर सच्चा कोई जागने वाला है तो वही जागता है जो प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम लेता है, राम राम जो जपता है वही जागा, वरना सब सो रहे। हम आप जाग नहीं। और ध्यान रखना, ये संसार जो है ना, ये मिथ्या है, सत्य नहीं है। और इसका ज्ञान हमें कब होता है? जब बुढ़ापा आ जाता है, तब हमें ज्ञान होता है कि ये संसार जो है सत्य नहीं है, झूठा है, इसमें तो बस में ये झूठी है। संसार में रहना चाहिए पर फंसना नहीं चाहिए, ये सत्य नहीं है। हम आप जो ये स्वप्न देख रहे हैं, खुली आंख का स्वप्न है। दो तरह के स्वप्न होते हैं, एक तो वह जो हम रात में सोते वक्त देखते हैं, लेकिन उसका ज्ञान हमें जल्दी हो जाता है। जैसे हमारी आंख खुली, हमने देखा रही, ये तो स्वप्न था, उसका ज्ञान हमें जल्दी हो जाता है। लेकिन ये जो खुली आंख का स्वप्न है, इसका ज्ञान हमें बाद में होता है, जब हमारा शरीर बिल्कुल काम नहीं करता, किसी काम का नहीं रह जाता, यहाँ तक कि राम राम भी नहीं कह पाता। बुढ़ापे में राम कहते आम निकलता, पता नहीं क्या क्या दांत ही टूट जाता। बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता, लेकिन हम आप गजब है, कहते बुढ़ापे में करेंगे भजन। अब कुछ लोगों का बुढ़ापा आ भी जाता है तो नहीं मानते। कोई आप बूढ़ा भाई नाराज नहीं होंगे, मैं सबकी बात कुछ बूढ़ों की बात करती हूँ। कुछ बूढ़े ऐसे होते कि बुढ़ापा आने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते। एक तो 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, अपने सफेद बालों को काली पॉलिश से लगा करके काले कर रहा। उसके 25 साल के लड़के ने देखा हमारे पिताजी अपने सफेद बाल काले कर रहे हैं, तो वह जल्दी से दुकान गया, सफेद पॉलिश लाकर अपने काले बाल सफेद करने लगा। पिताजी ने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो, काले बालों को सफेद क्यों कर रहे हो? उसने कहा पिताजी घर में एक बूढ़ा का हो जरूरी है, जब आप जवान बने तो हम बूढ़ा बने जाए, क्या घर में बूढ़ा तो होना, तो बुढ़ापा आ भी जाता तो हम मानते नहीं, कहते हम बूढ़े, हम तो जवान। एक व्यक्ति ट्रेन पर बैठा, 2-4 नौजवान युवक लड़के पहुंचे, उन्होंने कहा ये बूढ़ा बाबा थोड़ा साइड में हो जाओ, हम भी बैठ जाए। बूढ़ा बड़ा नाराज, सभ्यता से बात नहीं कर सकते हो, संस्कार नहीं है क्या, मुझे बूढ़ा बोलते हो? उन लड़कों ने कहा बाबा आप बूढ़े, तो बूढ़ा को तो बूढ़ा ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? उस बूढ़े ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, फिर क्या बोलो? उस बूढ़े ने कहा ऐसा बोलो, सम्मानीय भूतपूर्व जवान जरा साइड हो जाओ, हम भी कभी जवान थे, बूढ़ा मत। तो क्या बड़ी विडंबना, बुढ़ापा आ भी जाता तो स्वीकार ही करते बुढ़ापे को। लेकिन महादेव जी कहते नहीं नहीं, प्रातः काल जब उठो तो क्या करें, भगवान का नाम लेके राम राम शिव सुमेरन लागे, जानव सती जगतपति जागे, जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर।
जैसे सती ने जाकर के प्रणाम किया, मेरे स्वामी जागे समाधि, 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए तब तो जागे। तो जैसे गई प्रणाम किया, महादेव जी ने क्या किया, सामने आसन दे दिया। अब तो सती ने जान लिया कि पति ने मेरा त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि पति का अधिकार होता है पति के वाम भाग में बैठे। हमेशा सती जी वाम भाग में बैठी थी, लेकिन आज महादेव जी ने सामने आसन दे दिया। आप सामने, अब बात आमने सामने की, अब आप सामने बैठे। सती जी सामने बैठ गई और भगवान की कथा शुरू हुई। सती को बड़ा कष्ट, पति ने त्याग कर दिया। ध्यान रखना, जब पति पत्नी का त्याग कर देता है तो उसे पूछो कितना कष्ट होता है। आज सती जी को बड़ा कष्ट है। जैसे कष्ट में देखा तो कथा कहने लगी। कथा कहते कहते जैसे सती ने ऊपर की ओर देखा तो दिखाई पड़ा कि विमान जा रहा है। सती जी ने पूछा, स्वामी ये विमान कहाँ जा रहा है? महादेव जी ने कहा, सती आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं? हाँ, लेकिन हमको भी चलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, नहीं नहीं, लेकिन जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले आपके पिताजी हमसे बैर मानते। ध्यान रखना, दक्ष प्रजापति जी महादेव जी से विरोध मानते और महादेव जी का अपमान भी कर देते ब्रह्मा जी की सभा में। लेकिन महादेव जी ने कभी कहा नहीं सती से कि आपके पिता ने मेरा अपमान किया, कभी नहीं कहा। आज कह रहे, वो भी जब सती ने पूछा तो कह रहे। महादेव जी ने कहा, सती एक बार की बात है, ब्रह्म सभा हम संतुख माना, कहते अजहु करहि माना। आपके पिताजी एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे विरोध मान लिए थे, उसी का बैर आज भी निकाले, हमको निमंत्रण नहीं दिया। कौन सा विरोध? महादेव जी ने कहा, सती एक बार जब आपके पिता दक्ष बने थे ना, प्रजापति बने थे, तो ब्रह्मा जी की सभा में आए। ब्रह्मा जी के पुत्र है दक्ष। ब्रह्मा जी की जैसे सभा में आए, सभी लोगों ने देखा दक्ष प्रजापति जी आए, सब खड़े होकर स्वागत करते। जब कोई बड़ा महान व्यक्ति आ जाता, हम आप खड़े होकर के स्वागत करते। तो खड़े होकर के सब स्वागत करते। उसी सभा में महादेव जी भी बैठे थे। महादेव जी ने कहा, सती हम भी बैठे थे वहीं पर, लेकिन हमको पता ही नहीं चला कब कौन आया, कब प्रजापति बने, कौन थे कौन नहीं। हम तो भगवान के ध्यान में थे और सच में महादेव जी को कुछ पता नहीं चला। सभी लोग खड़े हुए, लेकिन महादेव जी खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा कि मेरे स्वागत में सब तो खड़े हुए, लेकिन मेरा दामाद ही खड़ा नहीं हुआ। इसने मेरा अपमान कर दिया, मेरे स्वागत में खड़ा नहीं। बड़ा क्रोध है, भगवान को गालियां भी देता, लेकिन महादेव जी कुछ नहीं बोलते। अब ध्यान रखना, अब आप लोग बताइए, महादेव जी ने अपमान दक्ष का किया था या अपमान लग गया था? नहीं नहीं, महादेव जी ने अपमान किया नहीं। उनको तो पता ही नहीं कब कौन आया, भगवान के भजन में मस्त है, लेकिन उनको अपमान लग गया। दक्ष जी को अपमान लग गया कि ये खड़ा नहीं मेरे स्वागत में। तो अपमान किया नहीं, बल्कि अपमान लग गया। अपमान कर देना अलग बात है, अपमान लग जाना अलग बात है। तो अपमान इनको लग गया था, लेकिन हमसे बैर मान लिया, इसलिए आपको निमंत्रण नहीं दिया। और किसी ने देवताओं से कहा, आप भी बेगजब, अगर आपको जाना ही था निमंत्रण तो कहीं और से विमान निकाल लेते। आपके लिए तो इतनी सारी जगहें निश्चित है, कहीं से भी चले जाते। ट्रेन की तो समस्या है, पटरी पर चलेगी। गाड़ियों की समस्या, रोड पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रही है, पर ये विमानों की क्या समस्या भाई, ये तो कहीं से भी जा सकती थी। लेकिन आपको क्या जरूरत थी कि ऐसी निकाले जहां महादेव जी और सती जी बैठी? पर ये देवता भी बड़े गजब। देवताओं ने कहा, देखो इनका दामाद बैठा, हम जा जाए, और ये जो सगे दामाद ये बैठे, इनको निमंत्रण, ये भी कहीं से जाए। समाज में भी सब देखा जाता है, जिसको निमंत्रण नहीं मिलेगा ना, उस घर हम आप जरूर जाएंगे। भैया ये बताओ, निमंत्रण में चलोगे? उसने कहा, हमको निमंत्रण नहीं मिला, कैसे जाए? अरे आपको नहीं मिला, आप तो उनके सगे हैं, फिर भी आपको निमंत्रण नहीं मिला, नहीं मिला तो चलेंगे नहीं? नहीं नहीं, निमंत्रण नहीं आया तो कैसे जाएंगे? अब वो कहेगा मजा लेते हुए, कहेगा भैया हमें पता होता तो हम भी ना जाते, हमारे पास तो निमंत्रण, पर आप कहो तो हम ना जाए। अब ऐसा कौन होगा जो कह देगा कि ना जाओ? इसने कहा नहीं, आप तो जाइए। अब फिर जब बाहर निकलते तो क्या कहते, देख लो ये बैठे जो सगे, हम जा रहे हैं, हम
तो देवता भी कहते ये दामाद है, ये बैठे, हम जाए निमंत्रण में जाए। अच्छा ठीक है, गा ही रहे थे, विमान भी वहीं से निकाला, कोई बात नहीं। पर उनकी देवियां का क्या कहती हैं, सुर सुंदरी करही कल गाना। ये देवियां जो है गीत गा रही है कि और आवाज इनके किन तक पहुंच ही जाए। अगर थोड़ी रह गई, अगर ऊपर ना देख पाए तो क्या हुआ, आवाज तो जाएगी नीचे तक। तो ये देवियां गीत गा रही है, सुर सुंदरी करही कल गाना। सती जी ने कहा स्वामी हम भी चले। महादेव जी ने कहा ये उचित नहीं है। आपने कहा कि पिता के यहाँ जाना चाहिए, बात ठीक है, कहो नीक मोरेओ मुखावा, लेकिन यह अनुचित नहीं निमंत्रण पठावा। निमंत्रण नहीं आए तो ये मुझे उचित नहीं लगता कि जाना चाहिए। सती ने कहा स्वामी तो ये बताइए क्या पिता के यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है? पिता के घर जाना है तो क्या निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है? महादेव जी ने कहा नहीं सती, ध्यान रखना, चार के यहाँ जाने में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। महाराज जी कहते हैं सती चार के घर जाने में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। वो चार कौन से हैं? महाराज जी कहते हैं मित्र है। अगर मित्र के यहाँ से निमंत्रण नहीं आए तो जाना चाहिए। प्रभु के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया, स्वामी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया, फिर जाना चाहिए। पिता के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया, फिर भी जाना चाहिए। गुरु के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया, फिर भी जाना चाहिए। इनके यहाँ बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। लेकिन सती अगर जहाँ ये चारों हमसे विरोध मानते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर ये चारों विरोध मान रहे हैं तो नहीं जाना, और आपके पिता तो हमसे विरोध मानते हैं तो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी। कैसे मानी? है तो दक्ष की बेटी, कैसे मान गए? परीक्षा लेने में भी नहीं मानी, यहाँ भी नहीं माने, जिद कर रही है। महादेव जी ने देखा भी ये मानेंगी नहीं तो महादेव जी ने कहा ठीक है जाइए, हम तो नहीं जाएंगे। महादेव जी नहीं गए, रुद्र गणों को साथ भेज दिया। सती जी वहां पर गई और जैसे गई तो दक्ष ने जैसे देखा सती को हृदय जलने लगा। क्यों? सती को जैसे देखते हैं दक्ष जी उन्हें महादेव जी की याद आ गई। ये उन्हीं की पत्नी, अपनी बेटी नहीं मान रहे, ये तो महादेव जी की पत्नी है। इसके पति ने मेरा अपमान किया। हृदय जलने लगा क्रोध से, प्रेम से नहीं बोले। बहनें मिलती तो क्या कहती, अरे बहन तू तो बड़ी है ना, तुझे तो सबसे पहले आ जाना चाहिए, पर तू अभी आई है। और हमने सुना है पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं, बिना निमंत्रण के आई। हमें पता होता, अगर हमें निमंत्रण न मिला होता तो हम तो नहीं आते। तो माई अच्छा गया। बहनें मुस्कुराती हुई मिलती हैं, लेकिन प्रेम से कौन मिला? बाबा जी कहते हैं कि सादर भलही मिली एक माता, अब भगनी मिलिए बहुत मुस्काता। सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिलिए बहुत मुस्काता। सादर भलही मिलती है। माँ तो माँ होती है। एक संत कहे थे माँ तो माँ होती है, माँ का क्या कहना। किसी ने कहा कोई शब्द ही नहीं है माँ के लिए। संत जी ने कहा नहीं नहीं, माँ तो माँ होती है, माँ का क्या कहना। अगर कहना है तो बस इतना कहना है, माँ तेरा क्या कहना, तेरा कोई जवाब नहीं। माँ बड़े प्रेम से मिलती है। माँ ने कहा बेटी तेरे पिता का ऐसा व्यवहार है, मुझे लगा तुझे देख नहीं पाऊंगी, लेकिन तू आ गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े प्रेम से माँ मिलती है। सती ने जाकर के यज्ञ कुंड में देखा, कहीं मेरे पति का भाग दिखाई नहीं पड़ा। बड़ी क्रोधित हुई। सबको कहते हुए सती कहती है कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया। आज सती को इतना कष्ट है। सती कहती है मुझे इतना कष्ट तब नहीं हुआ था जब मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। जितना कष्ट मुझे आज है यह देख करके मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया।
क्या करेंगे? सती जी से पूछा गया आप क्या करेंगे? आपके पिता ने आपके पति का अपमान कर दिया, आप क्या करोगी? पिता का त्याग कर दोगी? सती ने कहा केवल पिता का त्याग नहीं करूंगी, बल्कि ये पिता का दिया हुआ शरीर है, मैं इसका भी त्याग कर दूंगी। जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया, उसी का दिया हुआ यह शरीर है, मैं इस शरीर को भी त्याग दूंगी। और सती जी यज्ञ कुंड में जाकर के अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। हाहाकार मच गया। महादेव जी को पता चला, वीरभद्र को भेजते हैं। वीरभद्र ने आकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया। भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। और सती जी मरते मरते क्या कहती है? महादेव जी से बस यही सती जी कहती है कि सती मरते हरिशन बरे मांगा, सती मरते हरिशन बरे, सती मरते हरिशन पर मांगा, सती मरते हरिशन पर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पति अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने बस एक ही वरदान मांगा, अब अगर मेरा जन्म हो तो महादेव जी मेरे पति हो। त्याग किया शरीर का। तो कहने का मतलब क्या है? सती जी कथा में जाती पर सुनती नहीं। जब नहीं सुना तो भगवान की लीला को देखकर संदेह हुआ। भगवान की लीला को देखा तो संदेह जब हुआ, परीक्षा लेने पहुंची। परीक्षा लेने पहुंचती है, महादेव जी ने त्याग किया, सीता का वेश बना लिया। और जब महादेव जी ने त्याग किया तो पिता के यज्ञ में जाकर सती को अपने शरीर को त्यागना पड़ा। तो एक छोटी सी गलती में सती जी कथा पर तो गई तो पर सुना नहीं। इसीलिए संत कहते जब कथा पर जाओ तो बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन वही स्त्री जब पार्वती के रूप में आती है तो महादेव जी से कथा पूछती है। महादेव जी को पाने के लिए तप भी करती है। कितना तप करती है? बाबा जी कहते हैं 4111 वर्ष तक पार्वती जी तप करती है महादेव जी को पाने के लिए। और जब इतना तप करती हैं तो फिर आकाशवाणी होती है, तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपके जैसा आज तक किसी ने ऐसी साधना नहीं की पति को पाने के लिए जैसा आपने किया है। सती जी बड़ी, पार्वती जी बड़ी कठिन तपस्या करती है। 1000 वर्ष तक केवल फल लेकर के साधना करती है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो फल को त्याग दिया। 100 वर्ष तक केवल साग लेकर के रहती है, फिर भी कोई सूचना नहीं है, उसका भी त्याग कर दिया। 3000 वर्ष तक जो सूखी हुई बेलपत्र जमीन पर गिरती है उसको लेकर के पार्वती जी साधना करती है। 4111 वर्ष तक जब तप करती हैं तब आकाशवाणी होती है, भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार, दुसहर परिहर दुसह कलेश तब। अब मिली है त्रिपुरा। अब आपको महादेव जी ही पति रूप में मिलेंगे। आपने बड़ी कठिन साधना की। यहाँ पार्वती जी साधना में कर रही है महादेव जी को पाने के लिए, और वहाँ महादेव जी क्या कर रहे हैं? बाबा जी कहते जब ते जाए सती तन त्यागा तब ते शिव मन भयो बैरागा। सती जी ने जब से शरीर को छोड़ा, महादेव जी तो बैरागी बन के बस भगवान का ही भजन कर रहे हैं, भगवान के भजन में लगे। लेकिन पार्वती जी ने यहाँ तप किया है कि महादेव जी पति रूप में मिले, लेकिन महादेव जी तो समाधि में लगे। क्या किया जाए? तो देवताओं से का एक काम करो। क्या? बोले जाकर के महादेव जी की समाधि को भंग करो। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी आप ही कुछ कीजिए कि समाधि तो भंग करिए, वहां साधना कर रही है पार्वती पति के रूप में पाने के लिए। और एक समस्या और है। क्या? बोले एक तारकासुर है राक्षस, उसके आतंक से हम सब देवता परेशान हैं।
और उसको वरदान ब्रह्मा जी आप ही ने तो दिया है कि इसकी मृत्यु महादेव जी का जो पुत्र होगा उसी के माध्यम से होगी। तो अब बताइए, तो समाधि में बैठे हैं, इनकी समाधि नहीं खुलेगी, इनका विवाह नहीं होगा, तो इनके बालक नहीं होगा, इसका वध नहीं होगा, और हम ऐसे ही परेशान रहेंगे, क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कुछ करते हैं। समाधि कैसे इनकी भंग की जाए, काम को बुलाया। काम से कहा एक काम करो, क्या करना है, बोले जाकर के महादेव जी की समाधि को भंग करो। काम ने कहा महादेव जी की समाधि को भंग करना ये कोई छोटी बात नहीं, लेकिन सबने प्रार्थना की नहीं नहीं करना पड़ेगा। काम ने कहा ठीक है। सब लोगों ने कहा तुम्हें जाता हुआ देखना चाहते, काम तो कैसे जाते हो महादेव जी की समाधि भंग करने, देखना चाहते हैं। काम ने कहा देख तो लोग जाते हुए पर आते हुए देख नहीं पाओगे, केवल जाते हुए ही देखोगे। काम समाधि भंग करने जाता है, महादेव जी की समाधि भी भंग करते। और यहाँ पर एक बार महादेव जी के पास भगवान राम पहुंचे। जैसे पहुंचे महादेव जी ने देखा कि आज मेरे यहाँ मेरे इष्ट देव भगवान प्रभु श्री राम जी आए हैं। महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी आपका आगमन किस लिए हुआ है? राम जी ने कहा हम आपको कथा सुनाने आए। महादेव जी ने कहा कथा सुनाने? आप ये तो बताओ आप कब से कथावाचक बन गए हो? महादेव जी ने कहा स्वामी आप कब से कथावाचक बन गए हो? राम जी ने कहा हम तो जन्म से ही कथावाचक। हमारा जब जन्म हुआ था ना तो हमने जन्म लेकर पहला काम यही किया था कि कथा ही सुनाई थी। किसको सुनाई थे? राम जी ने कहा हमने सबसे पहले अपनी माँ को कथा सुनाए थे। कहे कथा सुहाई माँ तो बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। कहे कथा सुहाई माँ तो बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। कथा सुहाई माँ तो बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान ने कहा हम तो जन्म से ही कथावाचक थे। महादेव जी ने कहा अच्छा कथावाचक जी आज कौन सी कथा सुनाएंगे? राम जी ने कहा आज हम एक अलग कथा सुनाएंगे। कौन सी? महादेव जी के सामने प्रभु श्री राम जी पार्वती जी की कथा कहते। बेस्तर सहित कृपा निधि बरनी, अति पुनीत गिर जाके करनी। पार्वती जी की कथा कहते। और कथा जब कह रहे थे महादेव जी मुस्कुरा रहे थे। जैसे कथा समाप्त हुई राम जी ने कहा ये तो बताओ आपको कथा कैसी लगी? महादेव जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं कथा कैसी थी। राम जी ने कहा जब आपको पता ही नहीं कि कथा कैसी थी तो आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? जब किसी को कुछ सुनाया जाता, समझ में आता, अच्छा लगता तब तो मुस्कुराता। तो आपको पता ही नहीं कि कथा कैसी थी, फिर आप मुस्कुरा रहे थे क्यों? महादेव जी ने कहा स्वामी हम तो ये देखकर मुस्कुरा रहे थे कि धन है कथावाचक। क्यों धन है? बोले ये वही पार्वती है जो पूर्व जन्म में सती थी और आपकी कथा नहीं सुनी थी। लेकिन आप कितने महान हैं प्रभु कि उन्हीं सती की कथा कह रहे हैं जो पार्वती के रूप में। तो आप उनकी कथा कह रहे हैं जो आपकी कथा नहीं सुनी थी। आप उनकी कथा, तो मैं कथा सुनकर के प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तो कथावाचक की महानता को देख करके प्रसन्न हूँ। कितना महान है कथावाचक, कितने उदार है सरकार आप। इसीलिए तो भक्त कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, जो सेवा करे उसे हम कुछ दें ये तो स्वाभाविक है। जो हमारी सेवा करते हैं हमने उसे उसके बदले में कुछ दिया ये तो सब करते हैं। लेकिन सरकार जो आपकी सेवा नहीं करते हैं फिर भी आप उन्हें इतना देते हैं। आप कितने उदार हैं। ऐसो को उदार जग माही, आप बड़े उदार स्वामी, आप उनकी कथा कह रहे हैं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब हमने आपको कथा सुना दी, अब दक्षिणा दे दो। महादेव जी से दक्षिणा मांग रहे हैं। महादेव जी ने कहा स्वामी मैं क्या दूंगा? आप ही के बदल तो मैं इतना काम करता हूँ, काशी में मरने वाले जीव को मुक्ति देता हूँ आपके नाम के बल पर, आपके बल पर। सरकार मैं आपको क्या दे सकता हूँ?
लेकिन राम जी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, मैंने कथा सुनाई ना तो कथा के की दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी, दक्षिणा क्या चाहिए? राम जी ने हाथ जोड़ दिए। राम जी ने कहा मैं आपसे मांग रहा हूँ। प्रभु कहते अब विनती मम सुनो सिर जो पर निज ने। राम जी ने कहा मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप मुझे अपना सेवक मानते तो विनती कर रहा हूँ। महादेव जी ने कहा आप मेरे सेवक नहीं हैं, आप विनती मत करिए। तो राम जी ने कहा तो सखा मानते हैं, तो अगर सखा मानते तो जो मुँह पर निज ने, अगर मैं सखा मानते तो मेरे स्नेह को रख लीजिए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं मैं सखा भी नहीं मानता। फिर क्या मानते हैं? राम जी ने कहा आप मुझे सेवक नहीं मानते हैं, सखा नहीं मानते हैं, तो अगर स्वामी मानते हैं तो भी काम बन गया। राम जी ने कहा फिर भी आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं, फिर भी काम बन गया। क्या काम बन गया? राम जी कहते हैं अगर आप मुझे सेवक मानते तो विनती कर रहा हूँ, अगर आप मुझे सखा मानते तो मेरे स्नेह को रख लीजिए, अगर आप मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं मानते, अगर स्वामी मानते हैं तो मैं आपको आदेश देता हूँ जाय विवाह शैलज ही मांगे देव, आप जाकर के पार्वती से विवाह करिए, यह मैं आपसे मांग रहा हूँ, स्वामी के नाते मांग रहा हूँ, आप मुझे दीजिए। महादेव जी ने कहा स्वामी यह उचित तो नहीं, कैसे जदप उचित असनाई, लेकिन नाथ वचन पुन मेट न जाहि, सरकार आपके बच्चों को मिटा भी तो नहीं जा सकता। फिर क्या? महादेव जी ने कहा स्वामी आपकी आज्ञा को सिर पर रख रहा हूँ। राम ने कहा सिर में नहीं रखना। क्यों? महादेव जी ने कहा मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख रहा हूँ, सिरधारी आया करिए तुम्हारा। प्रभु सिर पर रख रहा हूँ। राम जी ने कहा सिर पर मत रखो। क्यों? राम जी ने कहा अगर सिर पर मेरी आज्ञा को रख लोगे ना तो सिर में गंगा जी है, गंगा जी की धारा में कहीं मेरी आज्ञा बह गई तो फिर क्या होगा? फिर समाधि में बैठ जाओगे। इसलिए सिर पर नहीं उड़ पर रखो। अब उड़ रखो हम जो कहें आप हृदय में रखो। जैसे इतना कहा महादेव जी ने कहा जो आज्ञा, और महादेव जी से विदा लेकर के प्रभु श्री राम जी वहां से चल देते हैं। अंतर्धान भये के जैसे वहां से चले गए तो महादेव जी क्या करते हैं? राम जी ने कहा था आज मेरी आज्ञा को सिर पर नहीं उड़ पर रखना, लेकिन महादेव जी क्या करते हैं? भगवान की आज्ञा को सिर पर नहीं सिर पर रख लेते हैं और भगवान के रूप को सामने सरकार की सूरत को उड़ पर रख लेते हैं। मानो हम आपको एक उपदेश दे रहे हैं महादेव जी। मानो कहते हैं कि संसार वालों जरा आप लोग भी सुन लो, जो संसार की बातें हैं, संसार की जो बातें हैं उसको सिर पर रखो, सर पर रखो तो कल्याण होगा। और जो भगवान की आज्ञा है, भगवान की बातें हैं, भगवान की कथाएं हैं, भगवान के भजन है, उसको हृदय में रखो तो कल्याण है। क्यों? ध्यान रखना, हम आप किसी चीज को अगर सिर पर रखते हैं, दिमाग में रखते तो वह बात हमें भूल जाती है। हम आप कहते हैं भैया बाजार जा रहे ऐसी चीज लेकर के आ जाना, लेकिन वहां जाते जाते भूल जाते, वापस लौट करके आए, भाई साहब आप लाए जो हम मांगे थे, अरे क्या बताए हमारे दिमाग से निकल गया। तो जो दिमाग में चीज रखी होती है, कोई बात रखी होती है, वह निकल जाती है, लेकिन जरा विचार करके देखो अगर हृदय में कोई चीज रख जाती है वह निकलती नहीं। जैसे एक मैया खड़ी थी, एक की विदाई हो रही थी एक बेटी की, तो सब रो रही थी पर एक माता जी खड़ी चुपचाप देख रही थी। दूसरी ने कहा बहन बेटी की विदाई हो रही, बेटी की विदाई में तो बड़ बड़ों का धीरज भाग जाता है। जनक जैसे त्यागी बैरागी उनका भी धीरज भाग गया। सीता जी की विदाई में वो भी रोने लगे और तुम ऐसे खड़ी हो, तुम रो नहीं रही हो, क्या बात है? उसने कहा मैं क्यों रो, क्यों नहीं रोगी? उसने कहा जानती हो जिसकी विदाई हो रही ना, इसकी माँ ने मुझे 10 साल पहले ऐसी बात कही थी कि मेरे हृदय में लग गई, आज भी नहीं निकल रही, मेरे हृदय में बैठ गई, आज भी नहीं निकल रही। तो जरा विचार करो, 10 साल पहले कही हुई बात को हमने हृदय में जो हमारे लगी है वह कभी नहीं निकलती। अगर वही बात हम दिमाग पर रख लेते तो वह तुरंत निकल जाती। इसलिए महादेव जी कहते हैं संसारी बातों को सिर पर रख लो तो कल्याण है, और भगवान की बातों को हृदय में रख लो तो कल्याण है। लेकिन हम आप क्या करते हैं? संसार की बातों को दिल में रखते हैं,
हृदय में रखते और भगवान की बात को सिर पर रखते। निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाए। एक व्यक्ति रोता हुआ संत महात्मा के पास पहुंचा, महाराज मेरा दिल टूट गया। संत जी ने कहा किसने तोड़ दिया दिल? बोले परिवार के लोगों ने तोड़ दिया, घर के लोगों ने तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। संत जी ने कहा तुझसे कहा किसने था कि तू दिल लगा? किसने कहा? अरे जहाँ तुझे दिल लगाना चाहिए वहाँ तूने दिमाग लगा दिया, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ दिल लगा दिया। बोल रहा है कि मेरा दिल टूट गया। भगवान की बातों में दिल को लगा दो और संसार की बातों को दिमाग को लगाओ तो कल्याण है। महादेव जी यही करते, भगवान के सामने उस रूप को हृदय में रख लेते हैं और भगवान की आज्ञा को सिर पर रख लेते हैं। सरकार मैं आपके रूप को हृदय में रखा, शंकर सोई मूरत और राखी, हृदय में रख लिए और सप्त ऋषियों को बुलाया। आप जाओ पार्वती के पास और जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। किसी ने महादेव जी से कहा महादेव जी आप बड़े गजब हैं, आपसे जब भगवान राम ने पार्वती की कथा कह दी, माता पार्वती की कथा कौन आपसे कह करके गए हैं? स्वयं प्रभु श्री राम जी कथा कह करके गए, लेकिन आप फिर भी उनकी परीक्षा लेने के लिए संतों को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्या आपको भगवान की बातों पर भरोसा नहीं है जो आप परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं? महादेव जी ने कहा बात ऐसी नहीं है, भगवान की बातों पर मुझे भरोसा है, लेकिन मैं पार्वती की बिना परीक्षा लिए उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? महादेव जी ने कहा ये वही पार्वती है जो सती के रूप में मेरे भगवान को भगवान नहीं मान रही थी। मैंने कितना समझाया लेकिन बिना परीक्षा के इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब तक मेरे भगवान की इन्होंने परीक्षा नहीं ले ली तब तक इनको स्वीकार नहीं करती है। अब आप ही बताइए, जिसने मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया है उसको मैं बिना परीक्षा के अपनी पत्नी कैसे स्वीकार करूं? मैं भी इनकी परीक्षा, इनके प्रेम की परीक्षा। और महादेव जी सप्त ऋषियों को भेजते जाकर के परीक्षा लो। वहां पर सप्त ऋषि पहुंचे, उन्होंने कहा ये बताओ पार्वती किसके लिए साधना कर रही कि कायब राधो का तो मैं चाहूं हम संसार मरम किने कहूं, कायब राधो का तो मैं चाहूं हम संसार मरम किने कहूं, कायब राधो का तो मैं चाहूं हम संसार मरम किने कहूं। संतों ने कहा ये तो बताओ आप किसके लिए तप कर रही हैं? क्या चाहती? काय अपराधों का तुम चाहो हम संस्त मरम किन कहा, क्या चाहिए? सती जी ने कहा, पार्वती ने कहा अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो मुझ में हंसेंगे। क्या चाहती हैं? पार्वती जी ने कहा हम तो महादेव जी को पति के रूप में पाना चाहते हैं, चाहे सदा से वही बनता रहे। हम तो महादेव जी को पति के रूप में पाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए साधना कर रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा अरे उनके चक्कर में कहाँ पड़ी हो, वो तो भिखारी है, भीख मांग करके खाते हैं, न तन पर एक भी वस्त्र है, न रहने के लिए मकान है, कुछ भी नहीं है। आप उनके चक्कर में पड़ी। हम आप एक सुंदर वर बता रहे हैं, भगवान जो क्षीर सागर में रहते बड़े सुंदर है, ऐसा पति बता रहे, आप हमसे विवाह परीक्षा ले रहे, प्रेम देख ले कितना प्रेम है। पार्वती ने कहा मुनिवर अगर आप पहले आए होते तो शायद मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन अब नहीं मान सकती। अब मैंने अपना जीवन महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अब मैं जन्म शंभु हितहारा को दोषन गुण करे बेचारा। मुझे ना उनमें गुण दोष कुछ नहीं दिखाई पड़ते, मैंने तो जीवन हार दिया। और जानते हैं जिसका मन जिससे लग जाता उसे उसी से काम होता है, किसी से मतलब नहीं। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। आप एक जन्म की बात करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि जन्म कोट लगर हमारी अब बड़ों संभुनता रहा कुमारी। आप एक जन्म की बात करते हैं, मैं जन्म की बात करती हूँ। अगर पति के रूप में कोई मिलेगा तो वह महादेव जी है, वरना मैं जन्म जन्म कुमारी रही आऊंगी, विवाह नहीं करूंगी।
और एक बात और ध्यान रखना, ये बात आप हमसे आप कह रहे हैं, अगर स्वयं महादेव जी भी आकर के मुझसे कहेंगे कि पार्वती साधना नहीं करो, मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं यही कहूँ, आप कहें सतबार नहीं, आपकी तो बात ही जाने दीजिए, महादेव जी की बात भी मैं नहीं मानूंगी, मैं तो जीवन हार चुकी। बहुत पार्वती को समझाते लेकिन पार्वती नहीं मानती। सब सप्त ऋषि प्रणाम करके जय जयकार करके चल देते हैं। महादेव जी के पास पहुंचे और कहा, प्रभु पार्वती का जो प्रेम है आपके प्रति वह सच्चा प्रेम है। जैसे इतना सुना महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन ध्यान रखना, उस प्रसन्नता को पाकर के, पार्वती की बातों को सुन करके उसमें खो नहीं गए हैं। क्या कहते हैं महादेव जी, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। फिर भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सब देवता आ गए, आंखें बंद महादेव जी की, देवता आ गए, प्रार्थना करने लगे। महादेव जी जागे, काम के माध्यम से काम को जला करके भस्म की। अब महादेव जी जैसे जागे, देवता पहुंचे। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा कि हम अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हैं, क्या देखना है? ब्रह्मा जी ने कहा कि इन देवताओं के मन में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका विवाह देखना चाहते हैं, आपका विवाह देखना चाहते हैं स्वामी नेत्रों से। महादेव जी ने कहा ठीक है, जाओ, होगा विवाह। देवताओं ने कहा चलो चलो, काम बन गया। चलने लगे, जैसे चलने लगे तो एक देवता ने कहा, ब्रह्मा जी हमें बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? बोले महादेव जी ने अभी अभी काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार हो गए, ये समझ में नहीं आता, जरा इनसे पूछ ले। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि महादेव जी से पूछ ले कि आपने ऐसा क्यों किया। महादेव जी ने देखा, महादेव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, अब पूछो, हमारे समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी ने कहा, आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? बोले आप हो देव और ये है महादेव, और देव को महादेव की बात कैसे समझ में आएगी? लेकिन फिर भी पूछो। ब्रह्मा जी ने डरते डरते पूछा महादेव जी से, आपने काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार हो गए, यही पूछना चाहते हैं सब कैसे? महादेव जी ने कहा, यही तो समाज को बताना चाहता हूँ, यही तो संसार को बताना चाहता हूँ कि मैं काम की प्रेरणा से विवाह नहीं कर रहा, मैं तो राम की प्रेरणा से विवाह कर रहा हूँ। मैंने काम को जला दिया, मैं काम की प्रेरणा से विवाह करने नहीं जा रहा, मैं तो राम की प्रेरणा से विवाह कर रहा हूँ। देवताओं ने कहा, चलो चलो चलो। डर लग रहा देवताओं को, कहीं ऐसा नहीं कि महादेव जी हमसे कुछ मांगने लगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कहीं हमसे ना मांगे। महादेव जी ने कहा, गजब हो, मांग मांग के बड़े बने और मांगने वाले से ही डर। अरे मांग के तो ही बड़े बने हो, और आज डर लग रहा है कहीं हम आपसे कुछ मांगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, जाइए। सब देवता चले। तब रुद्रगण आ गए, कहा महाराज आपने विवाह के लिए हाँ कर दिया, घर में कुछ नहीं है। महादेव जी ने कहा, घर में कुछ नहीं है तो इसकी चिंता हम क्यों करें? रुद्रगणों ने कहा, महाराज आपको चिंता नहीं है, घर में कुछ नहीं है। महादेव जी ने कहा, आपको चिंता क्यों हो, यहाँ तो घर ही नहीं, जिसके घर हो वो चिंता करे, हमारे तो घर ही नहीं, तो हम क्यों चिंता करें? रुद्रगणों ने कहा, सरकार जब किसी का विवाह होता तो 4 रिश्तेदार आते हैं, आपका किसी से नाता है कि किसी से नाता नहीं? महादेव जी ने कहा, है ना हमारा नाता। किससे नाता है? महादेव जी कहते, हमारा तो एक से नाता है। किससे? महादेव जी कहते हैं कि नाता एक राम जी का, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए। साधु संग राम
हमारा तो नाता केवल भगवान से है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आरा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। हमारा तो भगवान से नाता। तो रुद्रगणों ने कहा सरकार तो उन्हीं से कुछ मांग लो। क्या मांगना है? बोले एक काम करो, दूल्हा के सिर पर एक मुकुट तो होता है, वही मांगो, मोर तो रख जाए। महादेव जी ने कहा नहीं, मोर नहीं मांगेंगे। क्यों? बोले अगर मांग करके ले आएंगे और उनके पास तो सोने का मुकुट मिलेगा, सोने का रखेंगे, और जब हम सिर पर रखेंगे ना तो जिनका विवाह हो गया वो बेचारे सोचेंगे कि हमारा जब विवाह हुआ था तो हमें तो सोने का मुकुट नहीं मिला, पर इनको सोने का मिला। और जिनका नहीं हुआ वो विचार करेंगे कि हमारा कब होगा, हम भी ऐसे रखें। तो हम तो जुड़ने जा रहे हैं संसार से और इनको भी जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसा मोर किस काम का जो संसार सबको जोड़ता चला जाए, नहीं रखना। तो क्या किया जाए? महादेव जी ने कहा है ना एक हमारे पास मुकुट है, कौन सा? बोले जटा मुकुट। जटाओं का मुकुट हम रखेंगे सिर पर। अब किसी को ईर्ष्या हो तो वह भी अपने लंबे कर लिए, मौका तो भगवान ने सबको दिया, वह भी अपने जटाएं बढ़ा ले, इस पे तो किसी को ईर्ष्या नहीं होगी ना। अच्छा ठीक। कानों में बढ़िया सर बिच्छू लपका पहन लेते हैं, कमर में माई जी वैसे बिना कपड़ा के बबूत लगा लिए शरीर पर, जटाओं का मुकुट है सिर पर, गंगा जी है चंद्रमा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, श्रृंगार हो शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अति मोर सवार, श्रृंगार हो गया। अच्छा सरकार एक काम करो, वस्त्र ही मंगा लो पहन। महादेव जी ने कहा वस्त्र भी नहीं पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। नहीं सरकार कुछ तो पहन लीजिए। ठीक है। एक बाघा मलाई छाले उसको पहना दिया गया, और जब पहनाया गया तो वह अब नीचे गिरे बिना बेल्ट के, तो बिना धागा के बिना बेल्ट के नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए? तो रुद्रगणों ने कहा सरकार एक और लंबा बड़ा सा सर्प लाए और उसको कमर पर कस दिए। अब बढ़िया, अब चलिए। अब सब देवता आ गए। देवताओं ने कहा बढ़िया बारात है, और जानते हैं ऐसी बारात है भैया कि इस दूल्हा के लायक कहीं संसार में दुल्हन है ही नहीं। बर अनुहार बारात ना भाई, बड़ी सुंदर बारात है। और जानते हैं हंसी करे हो पर जाए, ऐसी बारात अगर दूसरे के यहाँ जाएगी ना तो हंसी होगी। क्या किया जाए? तो कहा देवताओं ने कहा एक काम करो, अपना अपना समाज लेकर के चलो, अपने अपने समाज पे चलो, बिलग हो चलो, सब निज निज समाज, अपने अपने समाज में चलो। अब सब अपने अपने समाज में खड़े हो गए, महादेव जी अकेले, फिर खड़े अकेले। महादेव जी को हंसी आई, इनके व्यंग भरे वचन नहीं जाएंगे, हरि के वचन न जाए। क्या किया जाए? तो एक भृंगी नाम के सेवक को बुलाया गया। भृंगी ही पेड़ सकल गण टेढ़े। महादेव जी जैसे आवाज लगाते हैं सब आ गए, और कैसे कैसे आए? को मुख हीने बेपोल मुख काहू, बिन पद करे को बहु पद बाहु, बेपोले नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, बेपोले नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन। और महादेव जी ने जैसे अपने समाज को देखा तो महादेव जी को स्वयं हंसी देख करके हंसने लगे महादेव जी। अब समस्या भी तो थी महादेव जी के सामने। क्या समस्या थी? बोले एक बार की बात है, राम जी का जब विवाह हो रहा था तो सब सगुन जा रहे थे राम जी के विवाह। अब जितने अब सगुन थे सब बैठ के रो रहे थे। महादेव जी व्यवस्था में लगे थे राम जी के विवाह। महादेव जी को रोने की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे आवाज सुनाई पड़ी तो महादेव जी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले देखिए भगवान की बारात में सब जा रहे हैं, हमको कोई नहीं लेके जाता, हमको कौन पूछेगा, भूत प्रेत है सगुन। महादेव जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी बारात में सब चलना, मेरी बारात में चलना सब। तो अब
महादेव जी ने निमंत्रण पहले से दे दिया था, इसलिए ये सब तैयार हो गए। अब जा रहे हैं बारात में। बड़ी गजब बारात महादेव जी की। संत कहते हैं सुंदर बारात जैसे पहुंची। बालकों ने देखा, अपने अपने घर आए और माताओं ने पूछा बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है। बालकों ने कहा वह बारात नहीं, यमराज की सेना आ रही है। यमराज की सेना है, माँ दरवाजा बंद कर लो। वही बारात देख पाएगा जो बहुत बड़े पुण्य किए होगा। बारात नहीं है, बड़ी विकट बारात है महादेव जी की। सभी लोग बड़े हैरान हैं, लेकिन बाद में नारद जी आते हैं, समझाते हैं और माता पार्वती का विवाह महादेव जी के सुंदर विवाह साथ में होता है। और यह कथा रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं सबसे पहले महादेव जी का विवाह माता पार्वती के साथ होता है। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास है। पार्वती जी श्रद्धा है, महादेव जी विश्वास है। तो बाबा जी कहते हैं जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं मिल जाएंगे तब तक आगे कथा कैसे चलेगी। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, श्रद्धा है, अंदर विश्वास है भगवान की कथाओं में, तब तो बैठे हैं। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं मिल जाएंगे तब तक कैसे कथा आगे बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहले महादेव जी का विवाह माता पार्वती के साथ होता है। सुंदर विवाह हुआ। इसके बाद महादेव जी कैलाश पर्वत पे जाते हैं। वहां पर कुछ दिन के बाद कार्तिक जी का जन्म होता है, जिसके माध्यम से तारकासुर नामक राक्षस का वध होता है। सभी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर इसके बाद एक दिन माता पार्वती जी महादेव जी के पास आती हैं और महादेव जी से कथा पूछती हैं। और जैसे पार्वती जी आई भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं तो महादेव जी क्या कहते हैं, वाम भाग में बैठाते हैं। जान प्रिया अति आदर कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। वाम भाग में आसन देते हैं। फिर पार्वती जी सुंदर कथा पूछती हैं। वो कथा कौन सी है? माता पार्वती जी 1-2 प्रश्न नहीं करती बल्कि 14 प्रश्न महादेव जी से करती हैं। वो 14 प्रश्न कौन से हैं जो माता पार्वती जी ने महादेव जी से किए हैं, ये कथा अगली सभा में आपको सुनाई जाएगी। आज इतना ही करके वाणी को विराम। आइए 2 बार प्रभु का पावन नाम, इसके बाद आरती प्रसाद लेते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम बोलिए राघवेंद्र सरकार